दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसैन पाक की पैदाइश सुनो, पैदाइश सुनो। अल्लाह अल्लाह नबी का शहजादा जिनका नाम इमाम हुसैन पाक है, 5 शाबान 4 हिजरी में मदीने पाक में दुनिया पर तशरीफ लाए। शाबान का महीना 5 तारीख थी, मदीने पाक में पैदा हुए। हुसैन की माँ का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बाप का नाम सैयदुना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह हज़रत फातिमा सैयद अली हज़रत अली की ज़ौजे मोहतरमा है। फातिमा के अलावा हजरत अली की अलग अलग वक्तों में 8 बीवियां और भी थी। कुल मिला के सारी बीवियां 9 होती हैं। इन 9 बीवियों से हजरत अली की 32 औलादें पैदा होती हैं। अल्लाह अल्लाह 15 लड़के और 17 लड़कियां दुनिया पर तशरीफ लाई। अब सुनो, मेरे नबी की शहजादी जिनका नाम सैयदा फातिमा है, इनके शिकम पाक से 6 औलादें पैदा हुई। 3 लड़के 3 लड़कियां। लड़के का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन, तीसरे का नाम हजरत इमाम मोहसिन, बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम, दूसरी बेटी का नाम हजरत ज़ैनब और तीसरी बेटी का नाम हजरत रुक़ैया। हजरत इमाम मोहसिन और हजरत रुक़ैया दोनों बचपन में उठा लिए गए थे। बड़ी तेजी से मैंने ये हुसैन का खानदान बताया, बेशक बताया नहीं बताया। सुनो, किसी को ये कंफ्यूज ना हो जाए। नबी की 4 बेटियां थी, उनके भी यही नाम थे। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, एक बेटी का नाम हजरत रुक़ैया, एक बेटी का नाम ज़ैनब और छोटी बेटी का नाम फातिमा। ये नबी की भी थी। कहीं आप सोचो सैयद साहब कहीं हुजूर की बेटियों को तो नहीं, इसलिए ताकि जहन से जो खदशा वो निकल जाए। वही फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम भी रखे थे जो बहनों के नाम थे। समझ में आ गई बात? अब साफ क्लियर होगा। हाँ, तो मेरे हुसैन पाक कितने बहन भाई थे बोलो? दुनिया पर तशरीफ लाए 5 शाबान की तारीख और 4 हिजरी को हुसैन पाक तशरीफ लाए। जैसे ही तशरीफ लाए, एक रिवायत के मुताबिक हुसैन पाक की पैदाइश पर 4000 फरिश्ते आते हैं और एक रिवायत के मुताबिक 40,000 फरिश्ते आते हैं और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते आते हैं। ये 3 रिवायतें मैंने पढ़ी, आगे जिसने जो भी पढ़ा हो। लेकिन सुनो, मैं सबसे कम वाली रिवायत को लेकर के चल रहा हूँ। 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन की पैदाइश पर आए। क्यों आए? एक फरिश्ते ने दामन पकड़ लिया नबी का, कहा आका हुसैन का सदका लेने आया हूँ। आज नबी के घराने में बच्चा पैदा हुआ, फातिमा का लाल पैदा हुआ, मैं सदका लेने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी सोचने लगे, ये फरिश्ता है, इसे दौलत की जरूरत नहीं, इसे रुपयों की जरूरत नहीं, इसे अच्छे बुरे खाने की जरूरत नहीं, इसलिए ये नूरी फरिश्ता है। इसे कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, इसे कोई दुनियावी हाजत नहीं। हजरत हुसैन पाक की पैदाइश
पैदाइश के मौके पर मेरे नबी ने हाथों को बुलंद फरमा दिया और दुआ कर दी, मौला हुसैन का सदका तू ही अता फरमा दे। हजरत जिब्रील आ जाते हैं, नबी को बताते हैं, आका जितने फरिश्ते हुजूर की पैदाइश के मौके पर आए थे, अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते के 27 दर्जात बुलंद फरमा दिए। वाह वाह वाह, हाय हाय, आज हम भी हुसैन पाक की मोहब्बत में आए जी, वाह। मेरा ये कहना रहता है, याद रखो, अगर किसी के यहाँ कोई औलाद ना हो, किसी का मर्ज लाइलाज हो, कोई ऐसी परेशानी में उलझा हुआ हो, हुसैन की महफिल में बैठा करो, दिल में ये नियत कर लिया करो, दिल ही दिल में नियत कर लिया करो, कहा करो मौला हुसैन का सदका नसीब फरमा दे। तो 10 लोगों की ऐसी मिसाल है हमारे पास फोन आए कि उनके कैंसर तक खत्म हो गए, पता नहीं किस पे नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मैं चलूं हुसैन पाक, क्योंकि मुझे आगे बोलना, ये बता दूं हुसैन पाक करबला शरीफ क्यों गए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हुकूमत के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। उन बेवकूफों से कहना, अरे वो तो आले रसूल थे, जिनका चर्चा, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में हो तो उसे शोहरत की अब क्या जरूरत रह गई। कि जिनका जिक्र अगर नमाज में ना करो तो नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कौन थे ये? जिनकी मोहब्बत, अगर मोहब्बत के बगैर जिसका ईमान मुकम्मल ना हो तो फिर उन्हें अब शोहरत की क्या जरूरत रह गई। अरे जो खुद नबी के घराने में पैदा हुए हो उन्हें इज्जत की क्या जरूरत है कि जिसके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते हो। बोलो उसे किस चीज की जरूरत है जिसकी पावर का ये आलम हो। अगर हुसैन रो पड़े कपड़ों के लिए, ईद के लिए, तो फरिश्ता जन्नत से कपड़े लेकर के आ जाए। फातिमा नमाज पढ़ रही है, हुसैन झूले में रोने लगे तो फरिश्ते और हूरे झूला झुलाने के लिए आ जाए। हुसैन घर से बाहर निकले तो फरिश्ता अपने परों से हवा करने के लिए आ जाए। तो फिर उसके मर्तबे का आलम क्या है। अरे अगर नबी नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में गए, हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, अब और क्या रह गया। अरे अगर नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन गिर पड़े, नबी ने जुमे का खुतबा रोक के हुसैन को उठाने चले गए, हुसैन को उठा लिया, और क्या लोगे। लेकिन हुसैन पाक न दौलत के लिए गए, न शोहरत के लिए गए, न अपने बच्चों को बचाने के लिए गए, न अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए गए। तो फिर हुसैन पाक करबला शरीफ क्यों गए। मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, लेकिन समझाने के लिए, तुम्हारे जहनों के करीब करने के लिए एक तमसील बयान करना चाहता हूं। यहाँ फरीदापुर के लोग हैं, यहाँ गयूर मुसलमान है। सुनो, अगर किसी का बच्चा हाई स्कूल कर रहा हो, किसी का बच्चा इंटर में हो, किसी का बच्चा बीए कर रहा हो, किसी का बच्चा एमए कर रहा हो, जो भी कोर्स कर रहा हो, लेकिन अगर इंटर का ले लीजिए, किसी के बच्चे ने फॉर्म भरा तो ये फॉर्म किस लिए भरा, इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए। इम्तिहान देने के लिए फॉर्म भरा गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो उसकी माँ को पता नहीं है क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा? क्या उसके बाप को पता नहीं है मेरे बेटे ने फॉर्म भर दिया है, इम्तिहान देगा? हाँ हाँ पता है। अरे बेटे की बेटा का अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो वो ट्यूशन लगा रहा है, अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगा रहा है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगा रहा है, अगर किसी और चीज संस्कृत में कमजोर है तो ट्यूशन लगा रहा है। लेकिन माँ भी दुआ कर रही है, ए मौला तू मेरे बेटे को पास कर देना। बाप मिले कह रहे हैं, हसन साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि मेरे बेटा अल्लाह ताला उसको, मेरे बेटे को पास कर दे। हमें मिला के सही साहब दुआ
दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा ले, किसी ने ये दुआ नहीं कराई है मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे। अगर वही बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया तो लड्डू बट रहे, मिठाई बट रही है, पूरा खुशियों का माहौल बना पड़ा है। अगर वही बच्चा फेल हो जाए, वही बच्चा वहीं पे फेल हो जाए तो माँ की गर्दन भी झुक गई, बाप की गर्दन भी झुक गई। भाई कह रहा सारे पैसे खराब कर दिए, अरे उसकी बेइज्जती हो रही है, घर वालों की बेइज्जती है। ये हमारे तुम्हारे बच्चों का मामला है। लेकिन फातिमा के यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन रखा जाता है। 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा होता है। वही बच्चा जब पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं आका इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा, आका इस बच्चे से इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इस्लाम लड़खड़ाता होगा तो ये बच्चा इम्तिहान पास करके इस्लाम को पार करेगा। कहा आका जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम नीचे आता होगा, ये बच्चा जो है इम्तिहान दे करके इस्लाम को कांधे पे बिठा करके आगे बढ़ाएगा। कहा बहुत कठिन इम्तिहान है, इम्तिहान में बहुत सख्त सब्जेक्ट है, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। कहा बहुत कठिन मामला है। कहा कितना कठिन है? कहा 3 दिन भूखा रखा जाएगा, 3 दिन प्यासा रखा जाएगा, हुसैन के बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन के सामने काटा जाएगा, इनकी औरतों के दुपट्टों में आग लगा दी जाएगी, हजरत सकीना के थप्पड़ लगेगा। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कितना ही कठिन हो इम्तिहान, मुझे इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझे कुरान बहुत प्यारा है, मेरा हुसैन जरूर इस इम्तिहान को पार करेगा ताकि कुरान की शान को बुलंद कर दे, ताकि इस्लाम को बुलंद कर दे। मेरा हुसैन इम्तिहान देगा। अरे नाना ने फार्म भर दिया, हुसैन का फार्म भरा गया। अब जब फार्म भरा गया है, माँ को भी पता है हुसैन इम्तिहान देगा, फातिमा को पता हुसैन इम्तिहान देगा, अली को पता है हुसैन इम्तिहान देगा, मुस्तफा को पता हुसैन इम्तिहान देगा। लेकिन नबी दुआ नहीं कर रहे हैं कि मौला हुसैन को इम्तिहान से बचा ले, बल्कि यही दुआ कर रहे हैं मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। मारो रो करके दुआ कर रही है मौला मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी दुआ कर रहे हैं मौला मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अब मुझे बताओ क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती है? क्या फातिमा की दुआ रद्द हो सकती है? क्या अली की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं नहीं। अरे आज का टीचर ये ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, मेरे नबी हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रहे। बेटे हुसैन मैंने वायदा कर लिया है, मेरे वायदे को तुम वफा करना, मेरे वायदे को तुम खिलाफ मत करना, वरना दुनिया ये कहेगी नाना ने वायदा किया, नवासे ने उसको तोड़ दिया। हुसैन बोले नाना मेरी रगों में फातिमी दूध और अली खून, हैदरी खून है। नाना बोलो नाना मैं अपने खून का एक एक कतरा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा सर नीचे नहीं होने दूंगा। बोलो क्या इम्तिहान है? कहा बेटे सुन तेरी बेटी सकीना के थप्पड़ पड़ेगा। हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा सुन तेरी बेटों को छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे अली असगर को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। भांजों को औला मोहम्मद को काटा जाएगा, बोले मैं सब्र करूंगा। हजरत अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा बेटे तुम्हारी घरवाली खानदान अहले बैत के खेमों में आग लगा दी जाएगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा। अल्लाह अल्लाह। अरे हुसैन ने नाना से वादा कर लिया। कहा बेटे मेरा सर झुकने मत देना। कहा मैं हुसैन हूँ हुसैन। अरे जब नाना नाना इमामुल अंबिया है तो नवासा भी तो सैयद शुहदा होगा। अल्लाह अल्लाह सैयद शुहदा होगा। अब हुसैन पाक है, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। फातिमा कह रही है बेटे हुसैन मैंने तुझे दूध पिलाया है तो इसलिए नहीं पिलाया है, अरे मेरा दूध जरूर चौलानी पैदा करेगा। बेटे मेरे नाना का मेरे बाबा का सर झुकना नहीं चाहिए। दुनिया ये कहेगी फातिमा का सपूत फेल हो गया, फातिमा का सपूत हार गया। अरे 3 दिन बर्दाश्त करना। हुसैन बोले 3 दिन क्या है माँ, ओ अम्मी जान, अगर नाना
कह देते 3 साल का वायदा कर लेते तो तेरा बेटा 3 साल तक पानी को हाथ नहीं लगाता, 3 साल तक पानी नहीं पीता। ये 3 दिन क्या है? अल्लाह अल्लाह कह रही है बेटे मेरा सर झुकने ना दे, वरना दुनिया ये कहेगी फातिमा का बेटा फेल हो गया। मेरे हुसैन ने आंसू पोंछ दिए, कहा मां मुझ पे भरोसा करो, मेरे सब्र के लिए दुआ करो। अब अली पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटे हुसैन अरे ये तेरा बाप अली है। जब तेरे नाना मैदान में आते, अगर एक तरफ कुफ्फार होते तो अली जुल्फकार लेके अकेला मैदान में आ जाता था, ऐलान कर दिया करता था किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो हाथ लगा दे। कहा बेटे अरे तेरी रगों में अली का दूध है, अली का सर नीचे नहीं झुका है आज तक। बेटे हुसैन तेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, तेरे कांधों पे इम्तिहान है, तू अपने नाना का सर झुकने मत देना। हुसैन बोले अब्बा जान परेशान मत हो, जरा हुसैन का टाइम आने दो। अरे लोगों ये तो हुसैन करबला में जो गए थे लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, करबला में जो गए थे अपने बच्चों की प्यास बुझाने नहीं गए थे, करबला में जो गए थे अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, करबला में जो गए थे दौलत शोहरत के लिए नहीं गए थे। अरे खुदा की कसम बच्चों को प्यासा रख के इस्लाम की प्यास बुझाने गए थे, इस्लाम को जिंदा करने गए थे। और नाना ने जो वायदा कर लिया था वो वायदा वफा करने गए थे। उन लोगों से कह देना कि जो कहते हैं हुसैन लड़ने गए थे, कहना जाओ एक तरफ। अरे मेरे हुसैन का पावर नहीं देखा है तुमने, सैयदों का जलाल नहीं देखा है तुमने। अरे हुसैन तो हुसैन, हुसैन के घर का एक बच्चा, हुसैन का बेटा करबला के मैदान में हाथ खड़े करता, खड़े करके अपने हाथ ऊपर को करके अल्लाह की बारगाह में जबान उठा देता। पूरी दुनिया के यजीदी तलवार चलाते, पूरी दुनिया के यजीदी नेज़े चलाते, लेकिन हुसैन का बेटा अपनी जबान चलाता और कहता मौला पूरी दुनिया के यजीदियों को नेस्त नाबूद कर दे। तो मेरा ईमान ये कहता है पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का बेटा एक तरफ, एक एड़ी मार देता, पूरे को जमीन में धंसा करके